नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है हमारी, जो मतलब एक पार्ट तो इसका डाल चुकी हूँ। इस तरह से ये अपना दूसरा तीसरा इस तरह से अपने पूरे पार्ट डालते जाएंगे और तैयारी करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? इसमें पहले देख लेते हैं कि कामायनी किसकी रचना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन कामायनी से बनते हैं और कामायनी की एक वीडियो में डाल चुकी हूँ, उसे देख लेना। क्योंकि मेरे चैनल पर जितनी वीडियो डली हुई हैं वो सब एग्जाम से संबंधित ही क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी है इस तरह से डली हुई, क्योंकि वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से वही डाले हैं वीडियो में कि जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं बातें। ठीक है, और कोई भी आपको मतलब ज़रूरत है या कुछ पूछना होता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो, जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या पूछना है, किसकी ज़रूरत है। ठीक है, कामायनी किसकी रचना है? देखते हैं कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। मनु मन का प्रतीक है इसमें, और ईडा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। इन तीनों को बार बार एग्जाम में पूछते हैं ये। आगे देखते हैं, कामायनी की रचना का समय भी पूछते हैं, 1935 है। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है हमें बताना है इसमें। तो निराला जिनसे संबंधित है उसे देख लेते हैं, सुधा से, समन्वय से और मतवाला। इन तीनों पत्रिकाओं से निराला संबंधित है, इंदु से संबंधित नहीं है। इंदु पत्रिका किसकी है? ये अंबिका प्रसाद गुप्त की है। किसकी है? अंबिका प्रसाद गुप्त की है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो साकेत महाकाव्य किसका है? तो साकेत महाकाव्य जो है मैथिली शरण गुप्त का है। और साकेत महाकाव्य में जो सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? इसका नवम सर्ग है। नवम सर्ग, क्योंकि इसमें उर्मिला का वियोग वर्णन इसमें दिया गया है, इसलिए ये विशेष महत्वपूर्ण है। और ये साकेत किससे संबंधित है? उर्मिला से, लक्ष्मण की पत्नी से। और इसका रचना काल भी पूछा जाता है, 1931। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ध्यान से देख लेना, इनका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, रामचंद्र शुक्ल की, मतलब रामचंद्र शुक्ल ने निबंध भी लिखे हैं और कहानी भी लिखी है एक, 11 वर्ष का समय। बाबू श्याम सुंदर दास, ये चारों लेखक ही बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? 1912 में हुआ। और भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती ना ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और भारत भारती के कारण मैथिली शरण गुप्त को जेल भी जाना पड़ा था। इसी कारण ना इनको जो है, जो रचना है भारत भारती, इसी रचना के कारण जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी इनको, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, और इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक काल का तुलसीदास भी मैथिली शरण गुप्त को ही कहा जाता है। साये में धूप काव्य कृति के लेखक कौन है? तो ये कौन है? दुष्यंत कुमार। ये गजल सम्राट भी कहे जाते हैं, दुष्यंत कुमार है, ये गजल सम्राट भी कहा जाते हैं। आगे देखते हैं, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। छायावाद की परिभाषा, और वो मैं मतलब अपने नोट्स में डाले हैं वो वीडियो, तो वो देख लेना, परिभाषा और उसकी विशेषताएं छायावाद की, उसमें दे रखी सारी परिभाषाएं, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं।
अरुणीय मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा? तो अरुणीय मधुमेह देश हमारा ये किसने कहा? ये कार्नेलिया ने कहा। और ये पंक्ति इनकी किससे है? ये चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। ये नाटक किसका है? चंद्रगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, और ये ऐतिहासिक नाटककार भी कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद के कवि कौन है? श्रीधर पाठक हैं। इनकी सारी रचनाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये देख लेना, इनकी जैसे एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, इनकी रचनाएं है ना, तो ये एग्जाम में पूछी आती हैं कि किसका अनुवाद है ये। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ये नाटक है। और ये अंजो दीदी किस विधा की रचना है? ये नाटक है, उपेंद्र नाथ अस का नाटक है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो किस उपन्यास की कृति है? ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की। ठीक है, ये बुनकरों से संबंधित, बुनकरों के जीवन से संबंधित उपन्यास है। सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो वो है रंगभूमि का। और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। और ये जो रंगभूमि है उपन्यास किनका है? ये प्रेमचंद का है। गोदान, कर्मभूमि, कायाकल्प, ये सब उपन्यास किनके हैं? प्रेमचंद के। और उपन्यास सम्राट भी प्रेमचंद को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है और जो लास्ट में सही और नहीं आता उसे अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें हमें देखना है। तो सीढ़ियों पर धूप, ये किसकी रचना है? रघुवीर साय की है। किसकी रचना है ये? रघुवीर साय की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। तो ये तीनों सही है, ये सही नहीं है। हम बिस्पाई जन्म के, इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो कौन है? ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो ये किस पर केंद्रित है? महात्मा गांधी पर। और पहला गिरमिटिया उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर का है। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसमें सही बताना है कि कौन सा नहीं है। महाभोज मन्नू भंडारी का सही है। आवा चित्रा मुद्रागल का है, ये भी सही है। तत्सम राजी सेठ, ये गलत है। मुझे, ये सही है। मुझे चांद चाहिए। देखो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा यहाँ सूरज की जगह चांद होता तो सुरेंद्र वर्मा का था। और मुझे सूरज चाहिए, तो ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ये डी। तो गलत कौन सा हुआ? मुझे सूरज चाहिए, ये है मुझे चांद चाहिए। हम जल्दी में अगर देखेंगे ना तो कि ये तो उपन्यास हाँ इन्हीं का है लिखा हुआ, और जब इसे सही से पढ़ेंगे कि अच्छा चांद सूरज, बस इतना ही तो अंतर है इसमें, देखो। ठीक है, एग्जाम में एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? वो है तमस। तमस किसका उपन्यास है? ये भीष्म साहनी का उपन्यास है। तमस भीष्म साहनी का है। और बलचनामा नागार्जुन का है, ये भी बता देती हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछी हुई हैं। बलचनामा किनका है? नागार्जुन का है। अपने अपने अजनबी अमृतलाल नागर, उसका आगे का है। और बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर का है। ठीक है, ये क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे हुए हैं, अगली बार यही पूछ लें। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो ये है रसप्रिया। और जो फणीश्वर नाथ रेणु है ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, और इनका आंचलिक उपन्यास है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, मैला आंचल। सर्वेश दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। तो कौन सी नाट्य कृति है सर्वेश दयाल सक्सेना की? वो है बकरी। ठीक है,
नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो जो नट हैं उनके जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो वो कब तक पुकारूं इसमें भी है, सैलूस इसमें भी है, झूला नट इसमें भी है, किस में नहीं है? सेवा सदन में नहीं है। ठीक है, सेवा सदन में, सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है और बाजारे हुस्न का अनुवाद है ये। और जो प्रेमचंद के सारे उपन्यास हैं वो देख लेना कि किस किस से मतलब हुए हैं। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास मैंने वीडियो डाली है, उसमें देख लेना, अच्छे से बताए भी हैं वो। ये पतबंधुता उपन्यास के लेखक हैं। ये पतबंधुता उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता है। और नरेश मेहता के सारे जो इनके नाटक हैं, उपन्यास हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पूछा जाता है। जैसे इनका है संशय की एक रात, ठीक है, वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो वो चित्रलेखा, चित्रलेखा में। और चित्रलेखा किसका है? ये है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास। और ये सामर्थ्य और सीमा किसका है? ये भी उन्हीं का है, भगवती चरण वर्मा का। भूले बिसरे चित्र, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, भगवती चरण वर्मा का ही है। और आखिरी दाव, ये भी उनका ही है। ठीक है, ये भगवती चरण वर्मा का ही है सर, चारों उपन्यास। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है। तो दुखम सुखम ये कौन है? ममता कालिया। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो जो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है वो कौन सा है? आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे किसका नाटक है? मोहन डाकेश का नाटक है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। ये कथन किसका है? और ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। आगे देखते हैं, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो ये है सुरेंद्र वर्मा की। किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा के। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? यह है आलोचना। और किसकी आलोचना है? नामवर सिंह की। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का, ये थोड़ा मिस्टेक है प्रिंट में, मूड का विकास है। ये कथन किसका है? तो ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये रिपोर्टाज विधा की रचना है। निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है? कठगुलाब, ये मृदुला गर्ग की रचना है, उपन्यास है मृदुला गर्ग का। ठीक है, क्षण बोले कण मुस्कुराए, पुरानी स्मृतियां रेखाएं बोल उठी। तो क्षण बोले कण मुस्कुराए ये किनका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। और पुरानी स्मृतियां प्रकाश चंद्र गुप्त के है। रेखा चित्र और रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी के। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है। तो दलित आत्मकथा बतानी है हमें, तो वो नहीं है मेरी असफलताएं। ये किसकी है? बाबू गुलाब राय की है। और जो हैं वो हैं अपने अपने पिंजरे, जूठन और तिरस्कार। जो अपने अपने पिंजरे हैं ये किसकी आत्मकथा है? ये क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछी हुई हैं, तो ये है मोहनदास नैमिषारण्य की। और जूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तिरस्कृत है सूरजपाल की। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? ये क्वेश्चन गलत है यहाँ, क्योंकि ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञेय ये तीनों ही मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, क्योंकि देवराज, ईलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय आदि ये ना मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। और जो मोहन श्याम जोशी हैं, ये पूछना था इसमें किसे कहा नहीं जाता। ठीक है, तो वो है मोहन श्याम जोशी, ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है।
देश विभाजन की त्रसदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रसदी किस उपन्यास में वर्णित है? वो है झूठा सच। और झूठा सच रचना किसकी है? ये यशपाल की है। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो अकाल पुरुष जो गांधी है किसने की है इस जीवनी की रचना? तो वो की है जैनेंद्र ने। और ये गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बागार्थ, जो बागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? कोलकाता से। और जो इसके मतलब सब जो इसे पत्रिका को छापते हैं वो है प्रभाकर श्रोत्रिय। ठीक है, प्रभाकर श्रोत्रिय। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? ये है रिपोर्टाज है। और किसका है? शिवदान सिंह चौहान का है। निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार, ये थोड़ा मिस्टेक है प्रिंट की, साहित्यकार नहीं है तो कौन नहीं है? वो है दस्तावेज रामचंद्र तिवारी। ठीक है, नया ज्ञान उदय ये रविंद्र कालिया, ये सही है पत्रिका। पहल ज्ञान रंजन की है, तद्भव अखिलेश की है। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? तो अर्धकथानक किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा है। और आत्मकथा किसकी है? बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। और ये ब्रजभाषा और पद में लिखी हुई है। ठीक है, और हिंदी की पहली आत्मकथा है अर्धकथानक। निम्न में से कौन अर्थालंकार है? ये यहाँ भी मिस्टेक है, ये अर्थालंकार है। ठीक है, कौन सा अर्थालंकार है? तो इसमें कौन सा अर्थालंकार है? तो वो बताना है रूपक। ठीक है, रूपक जो कैसा है? अर्थालंकार है। और ये यहाँ भी मिस्टेक है श्लेष, क्योंकि श्लेष इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ भी मिस्टेक है। श्लेष, यमक, वक्रोक्ति ये सब क्या है? ये शब्द अलंकार है। और अलंकार हमारे कितने होते हैं पूछे गए हैं एग्जाम में? 3 होते हैं। ठीक है, शब्द अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार और उभय अलंकार। निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो वर्णिक छंद बताने हमें कि इनमें कौन सा वर्णिक छंद है। तो ये कौन सा है? सवैया। दोहा, चौपाई और रोला ये कैसे? हमारे मात्रिक छंद है। छंद हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, वर्णिक और मात्रिक। मात्रिक में मात्रा गिनी जाती है और वर्णिक में वर्ण गिनते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो हमें द्वंद्व समास बताना है कि किसमें है। तो पाप और पुण्य में क्या है? द्वंद्व समास है। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, समास कितने हैं हमारे? 6 हैं। कितने समास है? कितने समास है हमारे? 6 समास है। क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा है कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो ये हमारे 6 समास हो गए। ठीक है, ये ग्रामर के क्वेश्चन वैसे मतलब सब आपको मिक्स मिलेंगे इसमें, जैसे जैसे आप तैयारी करते रहो। और जो बुक भी है आपके पास पढ़ते रहो। अब जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं मैंने डाल रखे हैं टीजीटी के, पीजीटी के भी 1-2 डाल रखे हैं, कुछ और डालूंगी जो रह रहे हैं। क्योंकि आप अगर मार्केट से लेते हो ना तो कुछ क्वेश्चनों के आंसर उसमें गलत होते हैं, इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान करके करना। क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तो उस थोड़े से एक क्वेश्चन के गलत से ही हमारा एक क्वेश्चन में गलत होता है तो वो नुकसान है। तो इसलिए हमेशा टैली करके याद करो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बस और कुछ नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं कि जो बुक से तुम पढ़ रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है या कहीं भी तुम्हें कन्फ्यूजन है या समझ में कुछ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करा के आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। ठीक है, कि कहाँ क्या मिस्टेक है या कौन सा सही है क्या गलत है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।